हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की हम इस वीडियो में दो कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे। फर्स्ट होगा हमारा 4 आवर की कैंडल एंड सेकंड होगा हमारा बेस लिक्विडिटी। चलो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं। देखो, एक 4 आवर की कैंडल को बनने के लिए इधर आपके पास आप देख रहे होंगे, एक 4 आवर की कैंडल को बनने के लिए कितना टाइम लगता है। एक 4 आवर की कैंडल को बनने के लिए कितना टाइम लगता है? 4 घंटे। ठीक है, बिल्कुल 4 आवर लगते हैं एक 4 आवर की कैंडल को बनने के लिए। देखो, एक 4 आवर की कैंडल क्लोज होगी कितने आवर्स में? 4 आवर्स में। तो अगले 4 आवर क्या करेंगे? देखो, आप बात को समझो। जब मार्केट में ये 4 आवर की कैंडल एक क्लोज होगी तो अगली, देखो जहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा 4 आवर की कैंडल क्लोज हो रही है, उसके बाद अगले 4 आवर, देखो मार्केट में 4 आवर से एक 4 आवर की कैंडल बनेगी, है ना। जैसे 1 आवर की 4 कैंडल्स, उसके बाद 4 आवर की हमारे पास स्टिल एक कैंडल बन के आएगी। देखो, उसके बाद मार्केट जहाँ पे क्लोज होगी एक 4 आवर की कैंडल, देन उसके बाद अगले जो 4 आवर होंगे, जो 4 कैंडल्स होंगी, क्या वो अप साइड में लिक्विडिटी लेने जाएंगी जब मार्केट डाउन साइड में लिक्विडिटी लेने आएगी? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि अगले 4 आवर को हम क्या करें, है ना। जो अगले 1 आवर की, देखो 1 आवर की कैंडल 4 होंगी, फिर जाके 4 आवर की एक कैंडल बनेगी। तो अगली 4 कैंडल्स में हम ऐसा क्या करें कि मार्केट अप साइड में जाए, वरना मार्केट डाउन साइड में आए लिक्विडिटी लेने। चलो आज की इस वीडियो को हम समझते हैं कि आखिर 4 आवर की कैंडल को कैसे रिफाइन करें, जो अभी बनी नहीं उसको। ठीक है, एंड उसके बाद हम समझेंगे बेस की लिक्विडिटी को। देखो, आप मान लो कि 4 आवर की कैंडल कुछ इस प्रकार से क्लोज करती है एंड पीछे क्या है हमारे पास? एक लिक्विडिटी। देखो, 4 आवर की कैंडल नीचे आती है, कुछ इस प्रकार से बाइंग सेलिंग चल रहा था इसमें, कुछ इस प्रकार से सडनली से क्या होता है, पूरा सेल आ जाता है। ठीक है, 4 आवर की कैंडल में। पर मार्केट इस बार लिक्विडिटी लेफ्ट साइड में जो आपके पास इधर है ना, जो इधर लिक्विडिटी है एक, एंड 4 आवर की कैंडल फिर भी उठ जाती है अप साइड में। ठीक है, और क्या हो जाता है, जहाँ पे आके क्लोज हो जाती है, बिल्कुल। और उसके बाद अगले जो 4 आवर की कैंडल होगी, तो जो अगले 1 आवर की 4 कैंडल्स होंगी, क्या वो अप साइड में जाएंगी इसका हाई लेने, या मार्केट डाउन साइड में आएगी इसका लो लेने? बिल्कुल। देखो, अगर मार्केट पीछे लिक्विडिटी से उठी है, मान लो मार्केट में पीछे स्टिल कोई पीओई नहीं है, मार्केट जहाँ पे जाना चाहती थी 4 आवर की कैंडल वहां पे नहीं गई, एंड पीछे हमारे पास क्या है, एक लिक्विडिटी। तो अगली जो 1 आवर की 4 कैंडल्स होगी ना, फिर जाके 4 आवर की कैंडल बनेगी, तो अगली 4 आवर की कैंडल नीचे आएगी इसकी लिक्विडिटी लेने। अगर पीछे हमारे लेफ्ट साइड में कोई भी पीओई नहीं है, स्टिल एक लिक्विडिटी है, तो मार्केट लिक्विडिटी से उठती है, तो मार्केट बैक से कोई भी पीओई से, कुछ इस प्रकार से मे बी 15 मिनट का पीआई हो, तो मार्केट क्या करेगी, पूरी डाउन साइड में आ जाएगी इसकी लिक्विडिटी लेने। समझ गए आप? अगर पीछे लिक्विडिटी आपको लेफ्ट साइड में देखना है। एंड उसके बाद देखो, सेकंड पॉइंट क्या आता है हमारा, जब मार्केट नीचे आ गई, देखो 4 आवर की अगली 1 आवर की जो 4 कैंडल्स है वो क्या करेंगी, मार्केट ने नीचे ओबी को टैप कर दिया। देखो, मार्केट ने नीचे एक ओबी को टैप कर दिया, देन उसके बाद मार्केट जहाँ पे आके क्लोज हो जाती है, बिल्कुल। एंड उस मार्केट क्लोज नहीं होती, मतलब 4 आवर की एक कैंडल जहाँ पे आके क्लोज हो जाती है, उसके बाद 1 आवर की 4 कैंडल्स क्या करेंगी आगे? क्या वो नीचे आएंगी इसकी लिक्विडिटी लेने, या ऊपर जाएंगी इसकी लिक्विडिटी लेने? देखो, आपके ओबी है ना, एफवीजी है ना, तो अगले जो 4 आवर हैं वो क्या करेंगे, मार्केट में अप साइड में जाएंगे लिक्विडिटी लेने, या डाउन साइड में आएंगे लिक्विडिटी लेने? अगर मार्केट में स्टिल पीछे एक मार्केट का ओबी टैप हो चुका है 4 आवर में, तो अगले जो 1 आवर की जो 4 कैंडल्स हैं वो अप साइड में जाएंगी इसकी लिक्विडिटी लेने। ठीक है, हम फिर से समझते हैं एंड फिर से एक बार। देखो, मार्केट में पीछे लिक्विडिटी थी, देखो मार्केट कुछ इस प्रकार से डाउन में आ रहा था, देखो कुछ इस प्रकार से लिक्विडिटी थी मार्केट में जहाँ पे। ठीक है, एंड मार्केट में क्या होता है, एक सेकंड, हाँ, मार्केट में क्या होता है कि जहाँ पे 4 आवर की कैंडल नीचे आ जाती है, तो सडनली से क्या होता है, इसमें बाइंग आ जाती है कुछ इस प्रकार से। तो अभी क्या कि अगले जो 1 आवर के 4 कैंडल्स बनेगी, क्या हम उसमें अप साइड में सोचें जो इधर से ओपन होगा, है ना, कुछ इस प्रकार से इसकी लिक्विडिटी लेने, या हम डाउन साइड में आए कुछ इस प्रकार से इसकी लिक्विडिटी लेने? तो हम क्या किया जाए आखिर आगे? देखो, अगर मार्केट स्टिल, मार्केट में कोई भी पीओई नहीं है पीछे की साइड, देखो ध्यान से समझो बात को, अगर मार्केट में कोई भी पीओई नहीं है पीछे की साइड, तो मार्केट क्या करेगी, अगली जो भी 4 आवर की कैंडल ओपन होगी, 1 आवर की 4 कैंडल्स वो क्या आएंगे इसकी लिक्विडिटी लेने नीचे की साइड, क्योंकि मार्केट कोई स्टिल पीआई से नहीं उठी, तो ये वाली जो पूरी बाइंग आई है ये फेक बाइंग है। और इसके अपोजिट जब मार्केट एक पीआई को टैप कर लेती है ना, 4 आवर में मार्केट एक पीआई को टैप कर लेती है, तो अगली जो 1 आवर की 4 कैंडल्स होंगी वो क्या करेंगी, इसकी लिक्विडिटी लेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो की पॉइंट था वो तो पहले टैप हो गया। देखो, मैं आपको एग्जाम्पल की तरह से समझाता हूँ, अगर मार्केट ने ये वाला टैप नहीं किया होता, इधर टैप नहीं किया, ठीक है, तो मार्केट डाउन साइड में इसकी लिक्विडिटी लेने। और मार्केट ने अपना, देखो मार्केट ने अपना एक ओबी पहली टैप कर लिया, तो मार्केट नीचे क्यों आएगी, बात को समझो। तो अगली जो 4 आवर की
कैंडल बनेगी वो अप साइड में जाएगी, कुछ इस प्रकार से इसकी लिक्विडिटी लेनी है ना। मे बी आप समझ गए है ना, क्योंकि मैं ज़्यादा बात को खींचना नहीं चाहता, ये बिल्कुल सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइंड करा देता हूँ। देखो मान लो मार्केट में पीछे लिक्विडिटी है, फिर भी मार्केट अप साइड में उठ जाती है, ठीक है, 4 आवर की कैंडल। तो अगली मार्केट जो जहां से ओपन होगी ना, अगली 4 आवर की कैंडल जो जहां से ओपन होगी, तो आखिर किया क्या जाए जहां से। अगर मार्केट में नीचे लिक्विडिटी है तो अगली 4 आवर की कैंडल जो 1 आवर में 4 कैंडल से बनेगी वो नीचे आएंगी इसकी लिक्विडिटी लेने। और अगर मार्केट में जो 4 आवर की कैंडल है वो पीछे ओबी को टैप कर रखा है, एक रैली में चल रही है ना, तो अगली जो 4 आवर की कैंडल है वो अप साइड में जाएगी, 1 आवर की 4 कैंडल, कुछ इस प्रकार से इसकी लिक्विडिटी लेने। और अभी हम इसके एग्जांपल्स को समझते हैं बिल्कुल, और वो भी लाइव चार्ट में। देखो ओके, ये देखो, एक सेकंड में इसको रिमूव कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, हमारे पास इधर क्या था, इधर हमारे पास ये देखो, इसके इंटरनल में मार्केट ये वाली कैंडल, तो हमारे पास ये वाला ओबी था। अगर आप इसे 1 आवर पे रिफाइन करते हो तो आपके पास लास्ट वाला पार्ट बिल्कुल यही वाला ओबी था। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जहाँ पे ओबी नहीं है, देखो बिग के साथ बिग मैच हो गई है ना हल्की सी, एंड जहाँ पे ओबी है हमारे पास ये स्टिल एक कैंडल बन जाती है, एंड इसके बीच में क्या है, एक ओवरलैपिंग। तो मार्केट कहाँ पे आना चाहती थी आखिर, जहाँ पे बिल्कुल, अगर आप इसे 4 आवर में देखोगे, ये एक 4 आवर की कैंडल, ये एक 4 आवर की कैंडल नीचे आई, इस वाले ओबी को टैप किया, देन उसके बाद क्या, जो जहाँ से ओपन होगी, देखो जहाँ से ओपन हुई तो क्या किया जाए आखिर जहाँ से, क्या हम नीचे की डाउन साइड में सोचेंगे कुछ इस प्रकार से इसकी लिक्विडिटी। नहीं, क्यों नहीं सोचेंगे हम डाउन साइड में, क्योंकि हम अभी समझ के हैं कि मार्केट जहाँ पे जाना चाहती थी 4 आवर की कैंडल एक पीओआई पे, वहां पे गई, देन उसके बाद क्या होगा, उसकी लिक्विडिटी ली जाएगी। अगले जो 1 आवर के 4 हावर्स होंगे, देखो 1 2, एंड उसके बाद मार्केट में पूरी लिक्विडिटी डन ऊपर की साइड। ऐसे 4 आवर की कैंडल्स को देख, जैसे इधर देखो मार्केट कहाँ पे आना चाहती थी, अपने एफबीजी पे, उसके बाद अगले 4 घंटे क्या करेंगे, उसकी लिक्विडिटी लेंगे। बिल्कुल, आप मैं आपको एक और एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। देखो मार्केट में ये 4 आवर की कैंडल कुछ इस प्रकार से क्लोज कर जाती है, देखो ध्यान से, ये 4 आवर की कैंडल हमारे पास कुछ इस प्रकार से क्लोज कर जाती है। आखिर जहाँ पे क्लोज क्यों, अगर मार्केट जहाँ पे क्लोज कर देती तो क्या होता, देखो हम समझते हैं, पहले हम इसे 1 आवर में जाके समझते हैं। 1 आवर में अगर आप इसे देखोगे, इसका बिल्कुल लास्ट वाला ओबी है ना, इसका बिल्कुल लास्ट वाला ओबी जो कि देखो, इसका बिल्कुल लास्ट वाला ओबी अगर आप देखोगे जहाँ पे ओबी है, इसका बिल्कुल लास्ट वाला ओबी, स्विंग का बिल्कुल लास्ट वाला ओबी, और 4 आवर की कैंडल कहाँ पे आई, जहां उसे आना चाहिए था। देखो ध्यान से समझो, मार्केट एक पीओआई पे आई, स्टिल 4 आवर के 1 आवर के एक लास्ट पीओआई पे आई, तो अगली 4 कैंडल क्या करेंगी मार्केट में, क्या वो फिर से इसकी लिक्विडिटी लेने आएंगी, आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, तो क्यों आएंगी, अगर नहीं आएंगी तो क्यों नहीं आएगी। देखो बात को समझो, अगर मार्केट में ये वाला ओबी टैप नहीं हुआ होता, मार्केट कुछ इस प्रकार से ऊपर जाती, तो क्या होता, अगली जो 1 आवर की 4 कैंडल्स तो नीचे इसको टैप करने आती बिल्कुल। तो मार्केट ने पहले अपना ओबी टैप कर दिया, तो अगली जो 1 आवर्स की 4 कैंडल्स होगी वो नीचे क्यों आएंगी। एक लॉजिक वाली सोचो बात है कि मार्केट नीचे क्यों आएगी, अगर मार्केट में पहले ओबी टैप हो चुका है। अब डेली टाइम फ्रेम पे एक ओबी देखते हो, मार्केट ने उसको टैप कर दिया, फिर ऊपर चलेगी, तो क्या फिर से वो वापस उसको टैप करने आएगी एक डिस्प्लेसमेंट के बाद। बात को समझो, नहीं आएगी ना। तो हम उसी प्रकार से 4 आवर की कैंडल को देखते हैं कि मार्केट एक लिक्विडिटी से उठी है, तो अगले जो 1 आवर के 4 कैंडल्स बनेगी वो क्या करेंगी, नीचे उसकी लिक्विडिटी लेने आएंगी। अगर मार्केट स्टिल एक पीओआई पे पहुंच गई है ना, मार्केट एक स्टिल पीओआई पे चली गई, तो मार्केट में अगली जो 1 आवर की 4 कैंडल्स होंगी, देखो 1 आवर की जो भी 4 कैंडल्स होंगी, 1 2 3 4, वो इसकी लिक्विडिटी डन करेंगी ऊपर वाली कैंडल्स की। ठीक है, मैंने आपको बहुत सिंपल, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में समझाया है, और आप इसे अपनी मतलब ट्रेडिंग है उसमें इंक्लूड करना और मुझे बताना कि कैसा रिजल्ट आ रहा है और कैसा नहीं। बिल्कुल, और अभी हम समझते हैं, एक सेकेंड, और अभी हम समझते हैं बेस लिक्विडिटी को। देखो हमने समझ लिया 4 आवर की कैंडल को कि आखिर किस प्रकार से हमें रिएक्ट करना चाहिए अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बने, कुछ ऐसी सिचुएशन बने। अभी बेस लिक्विडिटी क्या है, देखो कई बार आप देखते हो कि मार्केट में एक डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, डेली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, ठीक है, मैं ना कि 4 आवर की, ना कि 1 आवर की, डेली टाइम फ्रेम पे आप देखते हो कुछ इस प्रकार से मार्केट आ रही है एंड डिस्प्लेसमेंट आ जाता है अप साइड में, तो क्या मार्केट कहाँ तक जाएगी। देखो सेम कॉन्सेप्ट है इसमें, पर इसमें थोड़ा मॉडिफाई है। कैसे, देखो अगर मार्केट में पीछे डेली टाइम फ्रेम का एक ओबी है हमारे पास, तो मार्केट क्या करेगी, एक डिस्प्लेसमेंट आया उसके बाद फिर इस वाले पीओआई से अप साइड में चली जाएगी। बिल्कुल, अगर मान लो मार्केट में पीछे डेली टाइम फ्रेम का एक ओबी नहीं है, एक सेकंड में आपको इधर में भी, इधर मैंने बनाया था, ओके, ये देखो मार्केट क्या कर रही थी, स्टिल डाउन साइड में आ रही थी, एंड सडनली से क्या होता है, इधर से बाय आ जाता है, ठीक है, पूरा इस वाली लेग में ये वाला बाय आ जाता है, एंड मार्केट फिर नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, एंड मार्केट में क्या होता है, इस साइड में देखो, आप लेफ्ट साइड में देखना, इस साइड में कोई पीओई नहीं है,
डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में कोई भी पीओई नहीं है, फिर भी क्या होता है मार्केट में एक डिस्प्लेसमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है, एक मार्केट अप साइड में जाना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या क्या मार्केट फिर नीचे आके कुछ इस प्रकार से चली जाएगी? क्या मार्केट नीचे आके इसकी लिक्विडिटी लेगी? तो क्या किया जाए आखिर? देखो, अगर मार्केट में पीछे लिक्विडिटी है, मार्केट स्टिल लिक्विडिटी से उठा है, तो मार्केट कहाँ तक जाएगा पहले वो फाइंड करो। पहले ये बात नहीं होनी चाहिए कि मार्केट चल रहा है कि मार्केट नीचे आएगा इस वाले पीओई को लेगा फिर ऊपर चला जाएगा। नहीं नहीं, आखिर मार्केट नीचे आएगा कहाँ से? वो आपका होगा 4 आवर का पीआई लास्ट वाला, ठीक है। अगर ओवरलैपिंग है तो वहां से मार्केट का आपको बेसिकली बी पॉइंट ढूंढना है कि कहां से नीचे आ सकता है मार्केट। देखो, अगर लिक्विडिटी से उठा है तो मार्केट स्टिल नीचे आएगा, अगर मार्केट में पीछे लिक्विडिटी है तो फिर भी मार्केट लिक्विडिटी से उठ गया तो मार्केट वही 4 आवर की कैंडल जैसे हम समझा था ना, वैसे हम इसको समझ रहे हैं अपने बेस को। देखो, अगर मार्केट पीछे डेली टाइम फ्रेम से एक लिक्विडिटी से उठ गया एंड मार्केट कहां तक जाएगा? अपने लास्ट वाले 4 आवर के एक पीआई तक, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा? पूरा डाउन इसकी लिक्विडिटी। आप कुछ इस प्रकार से उस वाले पीआई से ट्रेड ले सकते हो पूरा डाउन साइड में, बिल्कुल। और अगर इसके अपोजिट होता है, कैसे अपोजिट? देखो, ओके, देखो कुछ इस प्रकार से मार्केट में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से बाइंग आ जाती है एंड इधर हमारे पास क्या है, ना कि एक लिक्विडिटी, इधर हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम का एक ओबी है। मार्केट उसको टैप करती है एंड डिस्प्लेसमेंट दे देती है, एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है 4 आवर का हमारे पास इधर पीआई बन जाता है। तो मार्केट क्या करेगा? क्या इसकी लिक्विडिटी लेगा नीचे आके? क्या अप साइड में चला जाएगा? हमारे पास पीछे डेली टाइम फ्रेम का एक स्ट्रॉन्ग ओबी टैप हुआ है, बिल्कुल। एंड उसके बाद मार्केट क्या करेगा? जो ये वाला पार्ट है इससे ऊपर चला जाएगा। मे भी आप समझ गए ना जैसा मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब मेरी दिमाग में जो पिक्चर चल रही है उसे कैप्चर करने की कोशिश करो। देखो, मार्केट पीछे लिक्विडिटी से उठ गया तो उसके बाद मार्केट कहाँ तक जाएगा? आखिर उसमें कितनी पावर है कि वो इसको तोड़ देगा? नहीं, मार्केट पहली जो 4 आवर का उसका स्ट्रॉन्ग ओबी होगा उधर से ही डाउन साइड में नीचे आ जाएगा एंड इसकी लिक्विडिटी मार्केट ले लेगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है एंड इसे हम अभी एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। देखो, ओके, पहले हम चलते हैं यूएसडी कैड में। देखो, मार्केट में इधर क्या था, पीछे कुछ था क्या आपको कि बाई चला जाए मार्केट? सिंपल कुछ नहीं था। एंड अगर आप इसे 4 आवर में देखोगे तो आपके पास क्या थी? इधर लिक्विडिटी। एंड आप इसे 1 आवर में देखोगे तो आपके पास क्या थी? इधर लिक्विडिटी। फिर भी मार्केट में क्या होता है? देखो, फिर भी मार्केट में क्या होता है? इधर अप साइड में जा रहा है। सॉरी, मैं सेशन वाला ऑफ कर देता हूँ ना। देखो, फिर भी मार्केट में क्या हो रहा है? इधर से अप साइड में जा रहा है। तो गुरी भाई क्या किया जाए आखिर? क्या मार्केट इसको तोड़ देगा? जे वाली लिक्विडिटी मार्क करें या नहीं? हमने क्या समझा बात को? देखो, हमने क्या समझा कि मार्केट जब लिक्विडिटी से उठता है तो कहां तक जाएगा? अपने 4 आवर के लास्ट पीओई तक, वरना अपना बी पॉइंट, बिल्कुल। तो हमने क्या देखा कि हमने मार्केट लिक्विडिटी से उठ रहा है, लेफ्ट साइड में पूरी लिक्विडिटी है, फिर भी मार्केट अप साइड में जा रहा है, तो कहां तक जाएगा आखिर? देखो, मार्केट में 4 आवर का उसका ओवरलैपिंग के साथ एक पीओई, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया। तो ये इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मार्केट ने अगर इसको तोड़ दिया तो मार्केट का बेस चेंज हो जाएगा, देन ऊपर की साइड निकल जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो तोड़ेगा क्यों आखिर? क्यों नहीं तोड़ेगा? ये भी एक सवाल है ना। एक प्रोबेबिलिटी पे तो हम नहीं ले सकते गेम। तो देखो, मार्केट में लेफ्ट साइड में एक लिक्विडिटी है, मार्केट में कोई भी पुश करने के लिए अप साइड में कुछ नहीं है, तो मार्केट अप साइड में क्यों जाएगा? बात को समझो। अगर देखो, जैसे आप देखते हो कि मार्केट में डेली का एक पीरियड टैप होता है तो किस प्रकार से रैली आती है? डेली टाइम फ्रेम से। अगर आप देखते हो कि मार्केट में वीक का एक पीरियड टैप होता है तो किस प्रकार से रैली आती है? एक वीकली टाइम फ्रेम में, जैसे एक वीक में रैली आती है, ठीक है, एंड मंथ में मंथली के हिसाब से रैली आती है। तो मार्केट में एक लिक्विडिटी टैप हुई है, तो मार्केट में स्टिल कोई पीरियड नहीं है, तो मार्केट में किस प्रकार से रैली आई आखिर? कुछ इस प्रकार से कि मार्केट अपने बी पॉइंट तक चला जाए एंड उसके बाद क्या आखिर? उसके बाद आपको वहां से वेट करना है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, जो भी आप करते हो। अगर आप एसएमसी में हो, वरना आप डायरेक्ट भी ट्रेड ले सकते हो। डायरेक्ट कैसे? जो आईसीटी है उनको पता है कि मार्केट में एक कन्फर्मेशन के लिए एक पीओई बन जाने के बाद, कन्फर्मेशन के लिए एक पीओई बन जाने के बाद कुछ इस प्रकार से देखो आपका सेशन स्टार्ट होगा। ये देखो, लंडन स्टार्ट हुआ, पीओई को टैप किया, देन उसके बाद पूरा डाउन। कुछ इस प्रकार से लिक्विडिटी कौन सी? क्या हम इस वाले जो 4 आवर, क्या हमने ये वाला चीज देखी कि मार्केट इससे अब में चला जाएगा? क्या इससे अब में चला जाएगा? नहीं। क्यों नहीं देखी आखिर हमने? क्योंकि हमें पता था कि मार्केट 4 आवर का जहीं तक जाना चाहता था। पीछे क्या थी? लिक्विडिटी। मे बी मैं आपको एक और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। देखो, मैं इसमें थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ सब चीज। देखो, मार्केट में इधर क्या है 4 आवर में? आखिर क्या किया जाए आखिर? 4 आवर में इधर लिक्विडिटी है एंड डेली टाइम फ्रेम पे देख लें। गुरी भाई, डेली टाइम फ्रेम पे पीओई होगा, तो इधर डेली टाइम फ्रेम पे भी पीओई नहीं है। 4 आवर में क्या है? 4 आवर में भी एक लिक्विडिटी है, बिल्कुल। एंड 1 आवर में क्या है? 1 आवर में आपके पास पीओई है, पर हाई टाइम फ्रेम क्या बता रहा है कि इधर लिक्विडिटी है। तो मार्केट आखिर जाएगा कहां तक? उसके बी पॉइंट तक। बी पॉइंट 4 आवर का पीओई, बिल्कुल 4 आवर का आपका जे वाला पीओई है, बिल्कुल। एंड उससे ऊपर आपका लास्ट वाला, मैंने क्या बोला? आपका लास्ट वाला पार्ट लेना है, ठीक है। ओबी का लास्ट वाला पार्ट क्या है आपका? जिनको पता है, गैप, बिल्कुल।
एंड मार्केट ने इसको भी नहीं तोड़ा, देखोगे आप इसको भी लिक्विडिटी स्वीप होती गई, इस वाले पीओआई को भी लिक्विडिटी स्वीप होती गई, देखो तो गैप। उसके बाद क्या, देखो कंफर्मेशन के लिए पीओआई एंड पूरा डाउन। आपने डीएक्सी इधर देख लिया कि पूरा डाउन जाएगा कुछ इस प्रकार से, इसकी लिक्विडिटी एंड उसके अपोजिट जो आपका जीरो होगा पूरी अप साइड में लिक्विडिटी। आप अप साइड में एक ट्रेड प्लान कर सकते थे जीरो यूएसडी में, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चलते हैं ना। इसलिए मे भी आप समझेंगे कि बेस को कैसे फाइंड करें, है ना। उसके अपोजिट हम समझते हैं कि हमने ये भी समझा था कि मार्केट में अगर डेली टाइम फ्रेम का एक ओबी टैप हुआ है तो क्या किया जाए आखिर। देखो मार्केट में क्या हुआ, पीछे बीपीआर लेवल से, जो इसका बीपीआर लेवल था, पीछे लिक्विडिटी थी नहीं, पीछे एक बीपीआर लेवल था कि मार्केट कहीं से भी उठ सकता है। मार्केट में कुछ इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, देखो मार्केट में कुछ इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट आ जाती है तो मार्केट क्या नीचे आके इसकी लिक्विडिटी ले लेगा। हाँ ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। अगर लेगा तो लेगा क्यों, अगर नहीं लेगा तो क्यों नहीं लेगा, बात को समझो। क्या मार्केट पीछे लिक्विडिटी से उठा है, नहीं, मार्केट में पीछे बीपीआर लेवल था, इसलिए मार्केट में इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट आई है। ऊपर की साइड कुछ नहीं है मार्केट में रोकने के लिए। तो मार्केट में ये एक चीज आ रही है, चाहे ये रिवर्सल है या एक पुल बैक है, मे बी ये एक पुल बैक भी हो सकता है, मे बी ये रिवर्सल भी हो सकता है। तो फाइंड कैसे करें, देखो हमने क्या सीखा था कि मार्केट कहाँ से उठा है, देखो पीछे की साइड एक मार्केट एक पीओआई से उठा है, तो उसके बाद अगर मार्केट नीचे आई तो मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा, अपने डेली टाइम फ्रेम के एक पीओआई से। देखो उसका एक डेली टाइम फ्रेम का एक पीओआई बिल्कुल, एंड उसके बाद पूरी डिस्प्लेसमेंट। एंड कुछ इस प्रकार से हमने समझा, ना कि देखो हमने मार्केट में समझा कि आखिर चल क्या रहा है। और 4 आवर में मैंने वो नहीं समझाया कि आपको एक साइड स्वीप हो जाता है, बाई साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी, नहीं नहीं, मैंने ये वाली चीज़ें नहीं समझाई। मैंने जो एक्चुअली में एक लॉजिक लगता है ना मार्केट में, वो मैंने आपको एक चीज़ समझाई। मे भी आप इसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, है ना, जो आपकी ट्रेडिंग आप कर रहे हो उसमें इंक्लूड करो और मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। और अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मे भी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो मुझे एसएस जरूर डाल देना, अपने ग्रुप में एसएस जरूर डाल देना। और बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।